नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम जियोग्राफी की क्लास नंबर 13 करने वाले हैं। 13 में लगभग 12 टॉपिक में हमने पूरा लगभग भारत का भूगोल लगभग कवर कर दिया है। अब लास्ट में देखो, लास्ट वीडियो आपको मैंने क्या बनाया था, लास्ट टॉपिक था हमारा भारत के राज्य और आपके राजधानियां। लेकिन इसमें मैंने राज्य राजधानियों के साथ कल वाली क्लास में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भी कवर करा दिया, यानी कि आपका करंट अफेयर्स का एक टॉपिक भी कवर हो गया। तो कल वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो पहली बार। अब देखो बचा क्या है, 500 इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह ये हमारे पास है। ये किसका है? जियोग्राफी का, यानी का भूगोल का। इसको सर कितने वीडियो को में कराओगे? इसको मैं 3 क्लास में कराऊंगा, 3 क्लास में कराऊंगा, यानी कि आज 13वां क्लास है, 14वां क्लास, 15वां क्लास, यानी कि 13, 14, 15 3 क्लासों में इसको करा के मैं खत्म करा दूंगा। ठीक, क्लियर है? चलिए शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। हमने सब कुछ जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा देखना, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कराया है। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे, उसको भी आप देख लेना। इसी क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश किस किस के बीच फैला हुआ है? तो मैंने आपको बताया था भारत का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री उत्तर से आपका 37 डिग्री उत्तर में फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें भारत का, ये 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, ये 8 डिग्री और ये 4 मिनट बोलते हैं इसको। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक, 97 डिग्री 5 नहीं 25 होता है, हाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। तो ये याद रखिएगा। ठीक, इसको मैंने क्लास 1 में आपको बताया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारत के स्थलाकृति मानचित्र का कौन सा संगठन बनाता है? भारत का सर्वेक्षण, यानी कि भारत का स्थलाकृति जो मानचित्र है, भारत का मैप बनाने का काम करता है, कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? ठीक है, श्रीनगर को कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें देखने को नहीं मिलती। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर जो क्वेश्चन पूछे भारत के मुख्य जो भूभाग है, जो आपकी मेन ये वाली भूभाग है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछे तो कन्याकुमारी। और मुख्य भूमि का ये आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ वाला है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक, ये इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? श्रीलंका। अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे जलीय सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती लेकिन जलीय सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? नाम तो पाक जल संधि है, लेकिन ये किन 2 देशों के बीच है, इसको याद रखना। ये आपका पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ बनाती है? सीमा किन्नौर। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड की साझी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर से मिलती हैं। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो ये बांग्लादेश के साथ की थी। भारत में 9 तटीय राज्य, याद रखिएगा 9 तटीय राज्य हैं, समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं। ठीक, गुजरात से शुरू होता है पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ पे बात करें, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक जो होता है वो गुजरात के तट से क्यों पाया जाता है? क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श दशा है। और ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात के तटों पर। इसलिए आधे से ज्यादा पूरा नमक यहाँ पे गुजरात के तट पे होता है। नेक्स्ट बात करें, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पुडुचेरी। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये है राजस्थान का। ठीक, भारत की तटीय रेखा कितनी है? ये वाली रेखा 7516 किलोमीटर। ठीक, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? टोटल 36। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप जो है कितने द्वीपों का समूह है? 36 यानी कि 36। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैंडल पीक कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। ये भी मैंने कराया था, कोरोमंडल तट। ठीक, कोंकण तट कहाँ स्थित है? दमन से गोवा तक कोंकण तट स्थित है। ठीक,
कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिनमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो पांडुचेरी की बात करें, ये टोटल 36 जिलों को 36 द्वीपों को मिला के बनाया गया है। ठीक, तो ये पांडुचेरी में ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधार और पंजाब पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। अरावली। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट के जो आपका नेपाल में जो उसकी चोटी है उसको सागर माथा नाम से भी जानते हैं। गाडविन आस्टिन क्या है? एक शिखर है। शिखर है। गाडविन आस्टिन केटू बोलते हैं। ठीक, केटू बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। सारे क्वेश्चन मैंने कराए आपको, सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं जब मैंने जियोग्राफी थ्योरी वाली क्लास पढ़ाई थी। ठीक, नागा टीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो नागा टीबा और महाभारत पर्वत जो मालाएं ये निम्न हिमालय में शामिल है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। ये भी मैंने कराया था। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? अन्नामलाई पर्वतमाला की अनामुडी चोटी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी। लोकटक क्या है? झील है। लोकटक क्या है? झील है। ठीक, लोकटक झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता? कावेरी। कावेरी। नेक्स्ट बात करें, बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो ये काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नहीं है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। अम्लीय। ऑप्शन अम्लीय। ठीक, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तलोच्चन द्वारा। ठीक है, कैसे बनी होती है? तलोच्चन द्वारा। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है कौन सी है? चावल। ठीक, ये जलोढ़ मिट्टी में उगती हैं और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, चावल। ठीक, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? राजस्थान। व्यर्थ भूमि मतलब जो किसी काम का नहीं है, राजस्थान। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी द्वारा। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? हैं, कितने परसेंट भाग पर? 35% भाग पर। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। याद रखिएगा, अगर जो वर्षा की बात करें, सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है बीकानेर। ठीक, सबसे कम होती है बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर। बीकानेर राजस्थान। और सबसे ज्यादा मासिनराम मेघालय। सबसे ज्यादा मासिनराम मेघालय। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है किस तट पर? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट, चेन्नई की को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि मानसून कोरोमंडल के तट पर समांतर चलते हैं और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं देता, इसलिए वे अपतट पवनें हटा देती है उनको। ठीक, तो क्या आंसर होगा? ये देख लीजिए, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हासमन प्रवृत्ति। नेक्स्ट बात करें, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर में लेह, तथा आपको मैंने बताया सबसे कम वर्षा भारत में बीकानेर में होती है, ये भी याद रखिएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को बोलते हैं दोआब। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, नीचे वाला दक्षिण भारत वाला क्षेत्र। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी। ठीक, किस नदी को स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र। ये नदियों वाला टॉपिक में मुझे याद है तीनों के तीनों टॉपिक मैंने कराए थे और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैलाश पर्वतमाला से, ये भी मैंने कराया था। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ठीक, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में, जहां से वो गंगा नदी कहलाती है। ठीक, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कोसी। कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? ठीक, कोसी। ठीक, चलिए कोसी नदी। चलिए आगे बात करें, कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? नर्मदा। ठीक, एस्चुरी बनाती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा।
सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। भारत की किस नदी को अंतर्देशीय जल निकासी है? यानी कि देखो यार, ये लूनी जो निकलती है ना, ये सतपुड़ा से निकलती है, हाँ? लेकिन यहाँ पे अगर जो, सॉरी, ये विंध्य पर्वत श्रेणी, हाँ, यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे बात करें, ये कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है, कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है, ठीक। तो अंतर्देशीय जल निकास, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी का। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास, चेन्नई या मद्रास, ठीक। नेक्स्ट बात करें, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12, ठीक। पर्यावरणीय आयोजनों के साथ मूलतः संबंधित कौन है? NEERI। नेक्स्ट बात करें, शांत घाटी किस राज्य में? केरल, साइलेंट वैली, केरल। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा, इसका पहले नाम था आपका हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। लेकिन बाद में इसका जिम कॉर्बेट नामक एक शिकारी के नाम पे इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक। कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होने चाहिए? तो 31 से 34%, ठीक। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन, सुंदरवन। नेक्स्ट, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा? सुल्तानपुर, ठीक। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामेघ पाया जाता, दाचीग्राम, दाचीग्राम। कहां पे है? कश्मीर में। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? गुजरात में, ठीक। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ? गुजरात में। मैग्रोव क्या होते हैं? डेल्टीय वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन को मैग्रोव वन बोलते हैं। नेक्स्ट, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारीय वन की। नेक्स्ट बात करें, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें, किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो आसाम में कांजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है, ठीक। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे, ठीक। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीता की ये महत्वपूर्ण है। कान्हा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में है, ये मैंने कराया है। यहां से देखोगे आपको, ये भी मैंने कराया है, ये भी मैंने कराया, ये भी मैंने कराया, ठीक। और आपका, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर में। प्लावी मतलब ये तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाओ कहाँ पे है? ये मणिपुर में है, ठीक, यही है, क्लेबू लामजाओ बोलो, तैरता हुआ पार्क या प्लावी। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। नेक्स्ट बात करें, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? 4, ठीक। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल उपयुक्त है। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? शंकुवृक्षी वन से। कुकटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र के तल में वृद्धि। क्या हो सकता है? समुद्र के तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप, ठीक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। आपका कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले से। इसके मेन हेड कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? ब्रांड गेहूं। अंतर्वर्ती फसल है इनमें से, अंतर्वर्ती फसल किसे बोलते हैं? तो प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए, तब हम प्रतिस्थापित अंतर्वर्ती फसल की स्थापना करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें, रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, सरसों, चना। पठार की स्थलाकृति आकृति कैसी आदर्श है खनन के लिए? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कपास, चाय, तांबा, अभ्रक, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। बागान कृषि पैदा करती है खाद्योत्तर फसलें। क्या? खाद्योत्तर फसलें। नेक्स्ट बात करें, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल से खाद्यान्न क्षेत्रफल का प्रतिशत है कितना? 60 से 70%। और जूट उत्पादन में
सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रदेश उत्पादन करता है जूट? पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया, ये प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर। हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही, ये किस राज्यों में? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? गेहूं से है। ठीक, HYV कार्यक्रम को भारत के नव कृषि नीति भी कहा जाता है, नव कृषि नीति भी कहा जाता है HYV कार्यक्रम को। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादन। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत लगभग कितना रहा? 60%। नेक्स्ट, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन से। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु है? जलवायु है 127। सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी की भी बात करें, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी। किस राज्य को टैंक सिंचाई की परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु को। जादूगौड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम खनन से, यूरेनियम खनन से, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ठीक, चलिए याद रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलपल्ली किस सर्वाधिक निपेज के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यूरेनियम निपेज के लिए। नेक्स्ट, केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। आज मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्रों से। और कोयले का सबसे अधिक भंडारण किस राज्य में होता है? झारखंड। ठीक, झारखंड। ठीक, चलिए एक पेज और कर लेते हैं, एक पेज और कर लेते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। हीरा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा, कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा होता है? मंगलौर। नेक्स्ट बात करें, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध था? तांबा। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध था? तांबा। आसाम राज्य में कम रही तेल परिष्करण शालाओं या रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? 4। काम कर रही तेल परिसरणाओं या रिफाइनरी की संख्या 4। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में। नेक्स्ट बात करें, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो अपतटीय मुंबई हाई, मुंबई हाई। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर। ठीक, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तापीय ऊर्जा। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रसिया यानी कि रूस की। यहाँ पे देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? भद्रावती में। नेक्स्ट बात करें, भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को। आंध्र प्रदेश का अनंतपुरम जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया सबसे बड़ा पत्तन कौन सा था? पत्तन मतलब बंदरगाह, कांडला बंदरगाह था। कौन सा? कांडला बंदरगाह था। ठीक, कांडला बंदरगाह था। ठीक, नेक्स्ट बात करें, हमारा भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नदी किस नदी पर है? सतलज नदी पर। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? भागीरथी। सब मैं करा चुका हूं। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का कितना योगदान है? लगभग 5वां भाग। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों पर बनता है? सतलज नदी। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा। नेक्स्ट बात करें, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। और भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है हीराकुंड। ये सब मैं करा चुका हूं भारत के डैम वाले टॉपिक में। ठीक, तो ये ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, आज मैंने जान के कम क्वेश्चन कराया। जो भी किया आप इसको 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार वीडियो को देखना, याद करने की कोशिश करना। लिखोगे तो लंबा जाएगा, आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, याद करने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा ये 500 क्वेश्चन का मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक, तो इनको याद करने की कोशिश करना। बाकी आज हिंदी की एक और एक्स्ट्रा क्लास में देने की कोशिश करूंगा, उसको भी देखते रहिए। ठीक, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।